नोरा सुपर 50 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 10th क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन में हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे ही अपन ने क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों कहा है अपन इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां पर अपने पास में क्या दिख रहा है आपको, पावर 2 दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? पावर 2। तो जिसमें पावर 2 होती है वो क्या होता है हमारे पास में, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं लाइक दैट, इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहां पर मेरे पास पावर क्या दिख रही है? पावर दिख रही है मेरे पास, क्या दिख रही है? पावर 2 दिख रही है। तो अगर जिस भी इक्वेशन की पावर 2 दिखती है, हाईएस्ट पावर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई दूसरी इक्वेशन आ गई, मान लीजिए x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो ये मेरे पास क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन का एक रूल है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वही क्या है मेरे पास? क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर सिंगली मेरे पास 2x स्क्वायर b है तो वह भी क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये समझ में आया अपन को कि कौन कौन सी फॉर्मूला होता है इसका। अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले और क्या क्या हो सकते हैं इसके। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। चलो, हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 4.1 में कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, बेसिक फॉर्मूले जिसको हम कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले। अब बेसिक फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब हम जानते हैं, क्लास 9 चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इस फॉर्मूले के बारे में। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ इसमें और इसमें क्या चेंज दिख रहा है? यहां पर क्या दिख रहा है अपन को? प्लस, और यहां पर क्या दिख रहा है मुझे? माइनस दिख रहा है। तो एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस है। तो अपन यहां माइनस का लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन a प्लस बी का होल क्यूब। ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है, 9th में था बट लर्न नहीं होगा, इसलिए अपन इसको लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, जो भी अपन को याद हो सके इन दोनों में से। चलो, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट में, और फॉर्मूले हैं इसके भी। हमने लिख दिया अभी तक, कौन सा फॉर्मूला लिखा था? हमने लिखा था ये वाला। एक लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अपन करते हैं नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है हमारे पास में? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। इसी प्रकार इसी का हम माइनस वाला फॉर्मूला करते हैं। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा? a चलो करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a माइनस बी का
होल क्यूब। क्या होगा हमारे पास में, a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। सिर्फ इसमें और उसमें क्या चेंज है, यहां पर अपन ने क्या किया है, माइनस वाले फॉर्मूले में यहां प्लस किया है। इसी का दूसरा लिख सकते हैं अपन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम यहां पर? इन फॉर्मूलों को अपन को 4.1 के लिए लर्न करना होगा। एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, x प्लस ए और x प्लस बी। क्या होता है x प्लस ए और x प्लस बी? क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल x प्लस ए डॉट बी। ये हमारे पहले क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से, जिसमें अपन को क्या बनाना है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिक इक्वेशन में पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ इनटू ब्रीथ। और एक फॉर्मूला है हमारे पास में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास 4.1 के अंदर जो जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे और लर्न भी करने होंगे, तब जाके आपको इस एक्सरसाइज के बारे में समझ में आएगा। तो एक बार इसे नोट कर लो आप। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। ये बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है, जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर, वही क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब है अपने पास में पहला क्या दिख रहा है अपन को, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है अपन को फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है अपन को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये पता है a की वैल्यू क्या दिख रही है, मुझे x दिख रही है, और b की वैल्यू क्या दिख रही है, मुझे 1 दिख रही है। तो a की जगह क्या रखना है, a की जगह रखना है x। तो a की जगह देखो मैं रख रहा हूं x स्क्वायर, a की जगह x प्लस ये 2a से का ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं। एक की जगह क्या बताया था मैंने, x बताया था, इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू क्या है 1। तो 2 की जगह 2 आ गया, एक की जगह x आ गया, b की जगह 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो b की जगह क्या रख दिया 1। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है। आगे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इसको पार्ट को इधर किसका लेते हैं। चलो अब ये वाला पार्ट है अपने पास में, क्या है 2x माइनस 3, ये दिख रहा है अपन को। तो इसको साइड में लिख लेते हैं अपन एक साथ सोल्व करने के लिए। तो इधर लिख लिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 1 जा एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1,
इक्वल में क्या चल रहा है, 2, इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2x, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6। आ रहा है समझ में? एक बार वापस देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 1 जा x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 को x से किया 2x, ये माइनस 2 3 जा 6। आ गया समझ में आता है? आगे चलते हैं, मुझे पावर 2 रखनी है, तब जाके क्या बनेगा, क्वाड इक्वेशन बनेगा। चलो देखते हैं, अब मेरे पास दिख रहा है 2x प्लस का है, यहां पर भी 2x किसका है, प्लस का है। अगर मैं इसको यहां लाता हूं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी कर देते हैं, ये इधर कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस का है, इक्वल में भी प्लस का है, माइनस में हो जाएगा इधर आएगा तो अभी कट रहा है, काट दिया अपन ने। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस का 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। या क्या समझ में, माइनस वाली कोई भी डिजिट अगर इक्वल में जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितने हो गए, 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि क्या दिख रही है आपको, पावर 2 है। क्या है, पावर 2। अगर किसी भी इक्वेशन की पावर 2 होती है तो वह क्या होगा, क्वाड इक्वेशन होगा। यस, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। एक क्वाड इक्वेशन है बिकॉज, क्योंकि इट इज फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में दिख रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए क्या है, क्वाड इक्वेशन है। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। अब सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2। जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, हमारे पास में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना, तो हम क्या मानते हैं, जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई मानते हैं। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह साइन मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो करते हैं इसको सोल्व। इसमें कोई फॉर्मूला हमको दिख रहा नहीं है, ना तो a प्लस बी दिख रहा है, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, कोई सा भी फॉर्मूला हमें नहीं दिख रहा। तो हमें नॉर्मली से सोल्व करेंगे। नॉर्मल से सोल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा, माइनस 2x भी ऐसे का ऐसा। अब आगे चलते हैं, इक्वल है तो इक्वल भी ऐसे का ऐसा, कोई चेंज नहीं किया। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 क्या बन रहा है, माइनस का 6 बन रहा है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास में, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस। और माइनस माइनस प्लस 2 को x से किया, क्या आएगा 2x आ गया। समझ में आया क्या यहां तक? वापस देखते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे का ऐसा इक्वल -2 इंटू 3 कितना होता है, -6। माइनस और माइनस क्या हो गया हमारे पास में, प्लस हो गया। और 2 को x से मिलाइए, क्या आ गया 2x आ गया। आगे यहां तक समझ में, आगे देखते हैं। अब मुझे इक्वल में 0 लाना है। क्या लाना है, इक्वल में 0 लाना है। तो इक्वल में 0 लाने के लिए सभी डिजिट्स को मैं इधर भेजूंगा एक एक करके। चलो भेजते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, जैसा है वैसे का वैसा। अब माइनस का 2x, ये प्लस का 2x इसके पास आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस का है, किसका हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 0 लिख देता हूं। तो अगली है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -2 और -2 क्या होगा, -2 -2 -4x + 6 इक्वल टू 0। क्या इससे क्वाड इक्वेशन कह सकते हैं? क्वाड इक्वेशन दिख रही है, पावर 2 दिख रही है अपन को। अगर पावर 2 होती है तो वह क्वाड इक्वेशन होता है। यस इट इज, यस इट इज ए क्वाडिक इक्वेशन। बिकॉज क्यों है, बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है। किसकी फॉर्म में दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में नजर आ रहा है हमें, इसलिए क्या है हमारे पास में, क्वाड इक्वेशन है। आगे समझ में, नोट करो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला हमें नहीं दिख रहा था, अब यहां देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमें दिख रहा है। यहां दिख रहा है हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी, इधर भी दिख रहा है x प्लस ए एक्स प्लस बी दिख रहा है। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं हो तब क्या करेंगे हम, मान लीजिए अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं सोल्व, नया तरीका देखें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट डिजिट लेंगे, पहली क्वेश्चन की पहली डिजिट ली x, और इस पूरे से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पहली डिजिट ले ली, अब मैं कौन सी लूंगा, सेकंड डिजिट लूंगा और वापस उसी डिजिट से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका पहला लेना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड लेना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई। अब सेम एज इट इज मुझे इसमें भी रिपीट करना है। ये ले लिया x और किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, x के बाद क्या है मेरे पास, माइनस का 1 है, तो सेम टू सेम x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो x को x से क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से क्या, 1x। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब -2 को x प्लस 1 से करेंगे, -2 को x से क्या, माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। आगे देखते हैं, x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से किया 3x माइनस 1 को x से किया 1x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। एक बार वापस देखते हैं, इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया 1x माइनस 2 को x से किया 2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। सेम एज इट इज इधर भी, x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से किया 3x माइनस 1 को x से किया 1x माइनस प्लस माइनस, यहां गलती हो सकती है आपके, माइनस प्लस माइनस ध्यान रखना है अपन को। अब 1 को 3 से किया क्या आएगा अपने पास में, 3 आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब सेम टाइप को काट देते हैं, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 0 हो जाएगा। अभी काट देते हैं इसको, इससे कैंसिल कर दिया हमने। और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो रहा। 1 में से 2x गए तो माइनस का 1x और ये -2 ऐसे का ऐसे। इधर इक्वल में देखते हैं। अब 3x में से 1x गए, क्या बचा, 2x माइनस 3। चलो x को एक साइड कर दें, इसको इधर ले आता हूं मैं, माइनस का 1x और ये भी माइनस का 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो अब देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस 1x माइनस 2x कितने x हो गए, 3x हो गए। ये माइनस का 3x, 3 में से 2 गए तो +1। क्या ये क्वाड इक्वेशन है हमारे पास,
क्वाड्रिक दिख रहा है, कहीं पावर 2 दिख रही है इसमें, नजर आ रही है कहीं पे? मुझे तो नहीं आ रही, आपको आ रही है? नहीं आ रही। तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन बिकॉज इट फॉर्म ए, इट इज नॉट फॉर्म ए, कौन सी फॉर्म में नहीं है ये? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, नोट फॉर्म है, इसकी फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन, और चेक करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसको करते हैं अपन इधर की साइड। वैसे का वैसा क्वेश्चन दिख रहा है, अभी जैसा कराया था आपको दिखाया था, ये वही फॉर्मूला है। पहले अपन फर्स्ट डिजिट लेते हैं, सेकंड वाले से पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इसकी फर्स्ट की सेकंड डिजिट लेते हैं और सेकंड वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं इसको आगे अपन। इसमें क्या दिख रहा है अपन को? पहले अपन को लेना है x, क्या लिया अपन ने? x, और इस पूरे से क्या करना है? मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। अब अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? -3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? -3, और किससे मल्टीप्लाई? उसी डिजिट से 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। अब इधर आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, x को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा? x को x से करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, प्लस x को 5 से मिलाएंगे क्या आएगा? 5x आएगा। अगर समझ में, x को x से करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर, प्लस x को 5 से करेंगे क्या आएगा? 5x। चलो आगे देखते हैं, x को 2x से मिलाएंगे करेंगे क्या आएगा? देखो 2 का तो 2, x को x से किया x स्क्वायर, 1 को x से किया 1x, माइनस 3 2 जा 6x। अब यहां ध्यान रखना है अपन को, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का, बिकॉज माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, ऐसे कैसा, बाकी जैसा है वैसा ही करेंगे। चलो अब देखते हैं आगे, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के पास भेज दें, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर के पास में भेज देते हैं। ये 2x स्क्वायर, ये वाला इधर आया, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब नेक्स्ट संख्या है प्लस का x माइनस का 6x, 1 में से 6 गए तो क्या आएगा? -5, क्या आएगा? -5x। और ये प्लस का इधर आया, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। सारी संख्याओं को इधर भेज दिया, इस 5x को भी इधर भेज दिया अपन ने। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर और गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचा? 1x स्क्वायर। -5 और -5 कितने हो गए? -10x, -3 इक्वल टू 0। क्या x स्क्वायर दिख रहा है इसके अंदर? क्वाड्रिक इक्वेशन दिख रही है ये? अगर किसी की पावर 2 होती है तो मुझे ये पावर 2 दिख रही है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं? यस, दिख रही है। यस, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्यों दिख रही है? बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, इसलिए क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन है। नोट करो। फिफ्थ क्वेश्चन में है 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x प्लस 5 एंड x माइनस 1।
तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये 2x हमें दिख रहा है, ये 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस x से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 पूरे से, फिर -1 लेंगे और इस पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार x लेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, पहले हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये 2x ले रहे हैं, ये 2x लिया, 2 और ये x किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद क्या ले रहे हैं अपन, -1 ले रहे हैं, और किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 से करना है। फिर क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन, किसका लगा हुआ है, इक्वल का साइन। फिर क्या लेंगे, x लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या दिख रहा है, +5, किससे मल्टीप्लाई, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2 तो एज इट इज, x को x से किया, x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, आ रहा है समझ में, -1 को x से किया 1x, माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3। आगे चलते हैं, x को x से किया क्या आएगा, x स्क्वायर, 1 को x से किया 1x, प्लस 5 को x से किया 5x, माइनस 5 1 जा 5। अब सभी डिजिट्स को, इन डिजिट्स को मेरे को इधर भेजना है, इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2x स्क्वायर ये इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, ये भी x वाला है और ये भी क्या है, x वाला है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -6 -x कितना होता है, माइनस का 7x। अब इधर आते हैं, ये वाला इसको इधर भेजना है, तो इधर सोल्व करके भेज देते हैं। 5 प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का है। 5 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस 4 को इधर भेज दे, क्या इधर भेज देते हैं। इधर आए किसका, प्लस का है, तो इधर आगे माइनस का 4x, 5x इधर माइनस का 1, तो 4x आएगा इधर। ये 4x किधर जाएगा, इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखो इधर 5x माइनस 1x प्लस 1 माइनस, प्लस के 5 को -1 से करेंगे क्या आएगा, 4x। किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये प्लस का आएगा। अगर मैं इसको इक्वल में भेजता हूं, इक्वल मतलब इधर की साइड भेजता हूं, किसका हो जाएगा आगे, माइनस का हो जाएगा। आ रहा है समझ में, चलो आगे देखते हैं। अब 4x को भेज दिया, अब आते हैं 3 पे, ये प्लस का 3 जैसा है वैसा, और ये माइनस का 5 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना है, ये क्वाड इक्वेशन है या नहीं है। और क्वाड इक्वेशन चेक करने का फॉर्मूला क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखते हैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए अपने पास, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए, तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। 7 और 4 कितने हो गए, 11x, प्लस के 3 प्लस के 5 कितने होते हैं, प्लस के 8, इक्वल टू 0। क्या यह आपको क्वाड इक्वेशन दिख रही है, क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यस, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड इक्वेशन होगी, यस, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन है, क्यों है, बिकॉज इट्स इज ए फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में दिख रही है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिख रही है, इसलिए क्या होगी, क्वाड इक्वेशन होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या फॉर्मूला दिख रहा है? हमने अभी अभी फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, x प्लस ए, एक्स प्लस बी। और इसके अलावा हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें अभी क्या दिख रहा है यहां पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां लगा देते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या दिख रहा है? x। तो हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह तो है x और b की जगह क्या दिख रहा है? 2। बाकी इसको एज इट इज उतार देते हैं। क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू। ये ऐसे कैसा उतर गया? अब देखते हैं, यहां पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। एक की जगह क्या रखना है? x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला है माइनस वाला है? माइनस वाला है, हमने प्लस वाला कर दिया। इसको माइनस में करते हैं। ये तो हो गया स्क्वायर, ये हो गया माइनस। तो माइनस में करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 2 हो गया हमारे पास में। ए की वैल्यू क्या दिख रही है? ए की वैल्यू एक्स, 2ab, बी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? 2, 2 का स्क्वायर। वापस देख लो एक बार, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ए की जगह क्या रखना है? एक्स रखना है। बी की जगह क्या रखना है? 2, इस फॉर्मूले में रखना है। ए की जगह एक्स रख दिया, माइनस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 प्लस बी की जगह क्या रख दिया? 2 का स्क्वायर। अब देखो ऐसे कैसा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर किसका है? माइनस का है। क्या कैंसिल हो सकता है? ये आपस में कट सकता है, काट देते हैं इसको। अब ये 3x ऐसे का ऐसा प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? 4 होता है, ये 4 होता है। अब इन नंबर को इधर भेज दे अपन, सबको इक्वल में 0 कर देते हैं अपन। तो अपन ने कर दिया 3x माइनस का 4 इधर जाए, किसका हो जाएगा? प्लस का 4x। ये प्लस का 1, ये इधर आए, किसका हो गया? माइनस का हो गया। इक्वल में क्या बच गया मेरे पास? 0। चलो आगे देखते हैं, 3x प्लस 4x क्या होते हैं? 3 और 4 7। अच्छा, इसी को क्यों जोड़ रहे हैं हम? ये भी x का है और ये भी x का है, सेम पार्टी के हैं ये, इसलिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो ये माइनस आ गया। क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिख रही है हमें? क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म ए, इसकी फॉर्म में नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा? क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो। नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था 6th क्वेश्चन, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखो अपने पास में कुछ अलग फॉर्मूला है। हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला था वो था क्यूब वाला। कौन सा था? क्यूब वाला। और क्यूब वाला कौन सा था? एक तो था a प्लस बी का होल क्यूब, एक था a माइनस बी का होल क्यूब। उसमें से कौन सा वाला है? प्लस वाला। कौन सा वाला है? प्लस वाला। तो हम लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। चलो लगाते हैं यहां पे फॉर्मूला, a प्लस बी का
होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा तब क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन तो तभी सोल्व होगा जब ये फॉर्मूला याद होगा। अब ए की जगह क्या रखना है? एक्स रखना है, और बी की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो इसमें पुट करते हैं हम। ए की जगह रख दिया एक्स, तो एक्स रख देते हैं एक्स क्यूब। पहला क्या है? ए की जगह एक्स, तो एक्स क्यूब। फिर क्या है? प्लस बी की जगह क्या रखना है? 2, तो 2 का क्यूब। फिर क्या दिख रहा है? प्लस, ये प्लस। फिर 3, ये 3। फिर ए की जगह क्या रखना था? एक्स, तो एक्स स्क्वायर। और बी की जगह क्या रखना था? 2। बी की जगह क्या रखना था? 2। ये बी यहाँ पे, तो बी की जगह रख दिया 2। फिर क्या दिख रहा है? प्लस, वही 3। एक की जगह क्या रखना है? एक्स, और बी की जगह क्या रखना है? 2। एक की जगह क्या रखना था? एक्स, बी की जगह क्या रखना है? 2। 3 एज इट इज। एक की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2, ये प्लस 3। एक की जगह एक्स और बी की जगह 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। एक्स क्यूब तो ऐसे का ऐसे। अच्छा, अभी तक ये बच गया हमारे पास में, तो यहां पर भी रख देते हैं ये 2x को इससे मिला गया 2x। 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास में? 3। पावर कितनी हो गई? 3। ये माइनस 2x को 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा। अब आते हैं इधर एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 प्लस 3 2 जा 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस। पहले पावर सोल्व करेंगे। पहले कौन सोल्व करेंगे? पावर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। बाकी ऐसे कैसा? चलो अब क्या करते हैं, इन नंबर्स को इधर भेजते हैं। एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का फ्रेंड कौन है? ये दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब। ये भी एक्स क्यूब, इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा। अगला है मेरे पास 8। 8 दिख गया, कहीं पर है इसका दोस्त? नहीं है। फिर है मेरे पास 6x², इसका कोई फ्रेंड है स्क्वायर? कहीं नहीं है। हाँ, लाइट चल गई थी इसलिए देख रहे थे, दोबारा देखते हैं। एक्स क्यूब ऐसे कैसा? ये 2x क्यूब इधर आ गया, प्लस का 8, 6x² ऐसे कैसा? अब मेरे पास बचा 12x, ये प्लस का 12x, ये इधर आके किसका हो गया? प्लस का हो गया। इक्वल में क्या बच गया? 0। 1x क्यूब में से अगर 2x क्यूब गए, 1x क्यूब में से अगर 2x क्यूब जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? माइनस की बड़ी है तो माइनस का, 2 में से 1 गए तो 1, और ये x क्यूब प्लस 8 एज इट इज। 6x² भी ऐसे का ऐसा। 12x और 2x कितने हो गए? 14x हो गए, इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड इक्वेशन है या नहीं है? अब क्वाड इक्वेशन में हम क्या जानते हैं कि क्वाड इक्वेशन में हमारे पास क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। बट यहां क्या दिख रहा है मुझे? हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है मुझे? 3 दिख रही है, तो ये हमारे पास क्वाड इक्वेशन नहीं है। नो। क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 की जगह क्या दिख रही है मुझे? 3 दिख रही है। नो, इट इज नॉट ए क्वाडिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज नॉट फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो।
आगे चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नोट कर लिया आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ये पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइनल। तो अब देखते हैं ये फाइनल क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? पहले a प्लस बी का होल क्यूब था, अब हमारे पास में क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। चलो पुट करते हैं। ये सारी डिजिट जो दिख रही है हमें, ये सब एसी की एसी उतार देंगे अपन। तो हमने उतार दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसी कैसी उतार दी, इक्वल टू। अब ये वाला जो दिख रहा है क्यूब वाला, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह x रखना है और बी की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। ए की जगह x रखते हैं, x का क्यूब माइनस बी की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, तो 2 का क्यूब माइनस 3, एक की जगह x, एक की जगह x स्क्वायर, बी की जगह 2, फिर क्या दिख रहा है? प्लस 3, एक की जगह रखना है x और बी की जगह क्या रखना है? 2। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब ये सोल्व हो रहा है। एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 2 जा 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहले हमेशा स्क्वायर सोल्व होता है, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x। अब सबको एक साइड भेजना है मुझे। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, मेरे पास क्या बचा? माइनस का 4x स्क्वायर और इसका फ्रेंड है -6, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब माइनस का ये x, इसका फ्रेंड है ये वाला, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये है मेरे पास प्लस का 1, इसका ये माइनस का 8, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का 8। इक्वल में क्या बच गया मेरे पास? 0। क्या बच गया? 0। आगे देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। प्लस का 6 और माइनस का 4 कितना होता है? 2x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 12x और 1x माइनस का 13x प्लस प्लस 1 और प्लस 8 कितना होता है? प्लस का 9 होता है, इक्वल टू 0। क्या इसमें पावर 2 दिख रही है हाईएस्ट? यस, ये दिख रही है आपको। तो हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। यहां तक समझ में आया? डन? स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। तो हम करते हैं आज नेक्स्ट की बात। देखिए आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। हम जो क्वाड इक्वेशन पढ़ा रहे थे आपको, तो क्वाड इक्वेशन में क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। ये दिख रहा होगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। उससे पहले हमको समझना होगा इस चैप्टर के एक फॉर्मूले के बारे में। वो चैप्टर का फॉर्मूला क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो हम जानते हैं क्या है। आपने इसका नाम सुना होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले के बारे में। क्या होता है श्रीधराचार्य?
उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डी बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। तो हमारे पास पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सिद्धाचार्य इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आती है या उसको सोल्व कर नहीं पाते हैं तो हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है हमें कौन सा सूत्र दिख रहा है, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलो आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसको ध्यान समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ यहां पर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करनी है, बनानी है, सोल्व नहीं करनी। लेकिन जब हमारे एग्जाम्स होंगे, 10th बोर्ड होंगे, 10th की बोर्ड के अंदर ये जो लाइन है ये लिखी हुई नहीं आएगी। लिखा हुआ आएगा तो सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लेंथ और ब्रेथ भी क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज यानी इक्वल है किसके, 528 मीटर स्क्वायर के। ऐसे कैसे लिखा देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना है, इज मतलब इक्वल है किसके, 528 मीटर स्क्वायर के। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको सोल्व करते हैं। आगे बोल रहा है लेंथ को हम क्या मान लेते हैं यहां पे थोड़ी देर के लिए, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ को L इक्वल टू, लेंथ को क्या बोल दिया, L बोल दिया। लेंथ ऑफ द इज यानी इक्वल है वन मोर मतलब एक ज्यादा है किसमें, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। तो ब्रीथ को हम क्या मानते हैं, x, ट्वाइस है ब्रीथ तो 2x, वन मोर मतलब एक जोड़ देते हैं। वापस समझते हैं एक बार, लेंथ इज वन मोर ट्वाइस किससे, ब्रीथ से, लेट ब्रीथ बी x मीटर। हमने क्या मान लिया, ब्रीथ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास में, एक मोर, वन मोर कर दी किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रिज से, ट्वाइस ऑफ ब्रिज से। अब ये वाला फॉर्मूला अपन पुट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको चलो करते हैं, इसको ही करते हैं अपना सोल्व। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में, ये दे रखा है ऐसा कैसा, ये ऐसे कैसा रख दिया, और ये क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एक बार वापस समझते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास में, लेंथ कितनी दिख रही है आपको, 2x प्लस 1 दिख रही है, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई, ब्रेथ को हमने क्या माना था, x माना था, ये 528 एज इट इज। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, x को x से करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, प्लस 1 को x से किया क्या आएगा 1x। अब ये वाला नंबर इधर जाएगा, हमेशा इक्वल में 0 रहना चाहिए, तो ये नंबर कहां जाएगा, इधर आ जाएगा,
माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई। कौन सी वाली है? क्वाड इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन हमें आपने बताया था क्या था? क्वाड इक्वेशन में क्या होता है? हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारे पास में? 2 होती है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें? 2 दिख रही है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो गई? क्वाड इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सोल्व करने का हम अभी तक जो सोल्व कर रहे थे वो कर रहे थे कौन से? मिडिल टर्म से। अब हमें मिडिल टर्म यहां पे कुछ ज्यादा दिख रही है क्योंकि इसकी टेबल इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर टेबल ढूंढेंगे। तो एक तो होगा शॉर्ट मेथड और एक करेंगे अपन लॉन्ग मेथड। तो एक शॉर्ट मेथड कर देते हैं पहले इसका। 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास में। ठीक है, अब देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये ऐसे कर देते हैं अपन माइनस 528 और ये x। चलो एक बार मैं नॉर्मली इसको शॉर्ट तरीके से कर देता हूं। तो 2x स्क्वायर प्लस 33 को x से किया क्या आएगा? 33x माइनस 32 को x से किया 32x माइनस 528। चलो आगे देखते हैं, पेयर्स लेते हैं। ये चीज आपने पहले कर रखी है इसके बारे में। x कॉमन आ रहा है माइनस, इसमें कॉमन आ रहा है 16 की टेबल में दोनों आते हैं। 16 कॉमन लिया अपन ने, हमारे पास बचेगा 16 2 जा 2x माइनस माइनस प्लस और ये 33 बार में। चलो आगे देखते हैं, बाहर बाहर वाले एक जगह और मिक्स वाले एक जगह। इक्वल में क्या कर देंगे? 0 चल रहा था, इसके इक्वल में भी 0 है और इसके इक्वल में भी क्या है? 0 है। चलो अब आगे देखते हैं, x माइनस का 16 दे जाए किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और इधर जो नंबर है 2x प्लस का दे जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस 33/2 हो जाएगा। तो माइनस 33/2 क्या होता है? नेगेजिबल है, इज ए नेगेजिबल। तो बचा क्या हमारे पास? मेन आंसर क्या बच गया? 16। क्या आ गया अपने पास में? 16 आ गया। तो हमने क्या माना था? ब्रीथ को क्या माना था? x। तो ये तो आ गई हमारे पास में, क्या आ गई? ब्रीथ 16। अब अगर लेंथ निकालनी है तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 16 2 जा 32, 32 में एक जोड़े कितना आ गए? 33 मीटर आ गए। लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी हमारे पास आ गई। लेंथ निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन ने और ब्रेथ निकालने के लिए बोला था, तो हमारी दोनों आ गई। लेंथ कितनी आ गई? 33। कैसे आई? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 16। तो 16 2 जा 32, 32 में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया, कितने आ गए? 33। ये आएगा मेरे पास 33 आएगा। 33 मीटर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा आपके लिए, इसलिए इस मेथड को दूसरे मेथड से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से यहां से स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास था 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये था हमारे पास में। अब हमने मिडिल टर्म से किया है अभी क्वेश्चन को, अब हम कर रहे हैं कौन से? श्रीधर आचार्य मेथड से। कौन से मेथड से? श्रीधर आचार्य से। तो हमारे पास जो पहला एक्स स्क्वायर के पास जो पहला नंबर होता है उसे मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? ए कहता हूं। और एक्स के पास जो है उसे क्या कहा मैंने? बी कहा। और गणित की अकेली संख्या को मैंने क्या कहा? सी कह दिया। यहां तक आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं हमेशा क्या फाइंड करूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसको मैं डिस्क्रिमिनेशन भी कहता हूं। क्या कहता हूं? डिस्क्रिमिनेशन। चलो अब देखते हैं, बी की वैल्यू है 1,
तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इंटू ये है -528। चलो अब देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास है 4 2 जा 8 और 528, तो एक तो है मेरे पास 528 है, ये है 528 और दूसरा है 4 2 जा 8। अब दोनों को मैं क्या करूंगा 4 2 जा 8 और 528 को आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और मेरे पास 6 कितने हुए 22, 8 5 जा 40, 40 और 2 कितने हो गए 42, तो मेरे पास क्या गया 4 2 2 4 हो गया, 4 2 2 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ता हूं मैं कि मेरे पास कितना आएगा 4 2 2 5 आ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 5 आ गया। चलो अब आगे करते हैं इसको। चलो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इस वैल्यू को, किसमें फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, पहले फॉर्मूला देखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये तो लर्न करना पड़ेगा। माइनस, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाली 4225 निकाली, देखो निकाली ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या निकाली 4225 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 है। चलो अब -1 प्लस माइनस 4224 किसका स्क्वायर रूट है, देखो हम इसको निकालने का एक तरीका साइड में करते हैं, यहां कर ले 4225 है हमारे पास में, ये किसका स्क्वायर रूट है 25 किसका है 5 का। अच्छा 42 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 42 जो नंबर हमें दिख रहा है वो किसके आसपास का नंबर हमें दिख रहा है, जैसे 6 का 36 होता हुआ, 6 का क्या आता है 36 और 7 का 49, 6 का होता है 49, 6 का होता है 6 का क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, किसके आसपास दिख रहा है मुझे 6 के आसपास, कम वाला लेना है आपको, तो क्या बन गया ये 65, तो ये क्या हो गया 65 अपॉन 2 2 जा 4। अब मेरे पास एक बार पॉजिटिव नंबर है और एक बार क्या है मेरे पास नेगेटिव है, तो रख देते हैं पॉजिटिव में -1, पॉजिटिव वाला लेंगे फिर नेगेटिव वाला लेंगे, पहले पॉजिटिव ले रहे हैं प्लस 65 अपॉन 4। अच्छा 65 में से 1 गए कितने आएंगे 64 अपॉन 4, करते हैं सोल्व, 4 1 जा 4, कितने बच गए 2 बच गए, 4 6 जा 24। चलो आगे चलते हैं इधर, -1 ये माइनस ले रहे हैं अपन और 65 अपॉन 4, तो -66/4 इज ए नेगेजिबल। नेगेजिबल है, नेगलेक्ट कर देना है इसको अपन को, हमारे पास क्या आंसर आया 16, क्या पहले भी हमारे पास 16 ही आया था। अब हमारे पास वहां पर लेंथ क्या थी, लेंथ थी 2x प्लस 1 थी, क्या थी हमारे पास में 2x प्लस 1 थी, तो इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में 16 प्लस 1, तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 कितने हो गए 33 मीटर, ये क्या गई हमारे पास में लेंथ आ गई। अब ये वाला और एक था हमारे पास में ये वाला, दो मेथड हो गए हमारे पास, 16 आंसर आया उधर भी और इधर भी हमारे पास क्या है उसमें भी 16 आंसर आया, तो ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, केवल फॉर्मूला लर्न करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने पास में गेट हो जाएगा। चलो ठीक है नोट करो इसको आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में,
क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें क्या लेना है, इंटीजर फाइंड करना है। तो लेट हम सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई टू कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है, लेट टू कंसेक्यूटिव, इसको कंजुगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या मान लें अपन इंटीजर्स को, एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं x+1। इसका मतलब है लगातार पॉजिटिव इंटीजर संख्या लेनी है तो पहली हमेशा हम क्या मानते हैं x, उसके जस्ट बाद पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जस्ट अगली वाली। तो अगला कौन सा दिख रहा है मुझे, x के बाद क्या आता है, x+1 आता है। चलो आगे देखते हैं हम। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। पहला लिया था मैंने x और दूसरा लिया था मैंने x+1 लिया था। पहला क्या लिया था x और दूसरा क्या लिया था x+1 लिया था, और दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और कितना आ जाएगा मेरे पास, इज यानी इक्वल है किसके, 306 के। चलो अब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, x²। x को 1 से किया 1x, ये इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आगे करते हैं इसको भी, x² प्लस मिडिल टर्म x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई करने पर 306 आए, ऐसा कौन सा नंबर है, 17 18, 18 माइनस 17। तो x² प्लस 18 को x से किया 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर ले लें अपन, टू टू के पेयर्स। तो यहां पे आया मेरे पास कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x+18 माइनस, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्या 17 की टेबल में ये आता है, देखिए देखते हैं 17। तो इधर से बचा मेरे पास x माइनस माइनस प्लस, 17 को 18 से मिला करेंगे 306 आ जाएगा। बाहर बाहर वाला एक जगह और अंदर वाला एक जगह। चलो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। हमारे पास है x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 17 माइनस कैसे जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, दूसरा नंबर है x+18, x+18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 18। कभी भी कोई भी माइनस का आंसर आए उसको क्या मानना है, नेग्लेक्ट मानना है। -18 इज ए नेग्लेक्ट नंबर। चलो हमारे पास मेन आंसर क्या आया, x इक्वल टू क्या आ गया, 17।